नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम ICFRE की पहली महिला डायरेक्टर जनरल की बात करेंगे, जिनका नाम है कंचन देवी। पहली बार ऐसा हुआ है कि ICFRE की डायरेक्टर जनरल एक महिला बनी है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको हम कवर करने वाले हैं। कंचन देवी जी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अभी तक इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया, उन सारों को देखेंगे। अंततः हम ICFRE के बारे में देखेंगे, इसके रीजनल सेंटर्स के बारे में देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर न तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में कंचन देवी, जो कि मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं। आई होप आप में से बहुत से लोग यूपीएससी की तैयारी करते होंगे, IAS, IPS, IFS। अगर आप करते हैं तो आपको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारी तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में सफल बने और हमें भी अपने इस हार्डवर्क की जर्नी में अपना सारथी बनाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं कंचन देवी जी, जो अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं ICFRE में, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये आपने ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में। बाकी इसके अलग अलग सेंटर्स भी आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो आपने इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। फुल फॉर्म सीधे पूछी जा सकती है। ICFRE फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये काफ़ी हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि पहली महिला ऑफिसर है। ये जो ICFRE ये किसके अंडर आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए, कंचन देवी जी के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है फॉरेस्ट्री में। इन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी काम किया है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, रिसर्च है, एक्सटेंशन है। तो इन सारी की सारी चीज़ों में कंचन देवी जी ने अपनी एक्सपर्टीज़ जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। इससे पहले ये इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी IGNF है, जो कहाँ पे है? देहरादून में। वहाँ पर भी ये फैकल्टी मेंबर रही हैं। वहाँ पर इन्होंने फॉरेस्ट्री एजुकेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। कंचन देवी ने अपने जीवन का बहुत ज़्यादा समय रूरल कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए लगाया है, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन हो, एनालिसिस हो या रिकमेंडेशन हो अलग अलग फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की फॉरेस्ट पॉलिसीज आती हैं तो उसका एनालिसिस करना कि सही है कि गलत हैं। फिर जो फॉरेस्ट पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड जीरो में, ताकि जो रूरल कम्युनिटी उसे फ़ायदा पहुंच सके। और अगर कुछ और चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड करनी चाहिए तो उसको रिकमेंड करना है कि इन चीज़ों को भी इंक्लूड करो। ये सब काम इन्होंने किए हैं। तो अभी ये डायरेक्टर जनरल बनी है। इससे पहले ये डिप्टी डायरेक्टर भी रही हैं 4 साल के लिए ICFRE में, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पाइवोटल रोल प्ले किया फॉरेस्ट्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के ऊपर रिसर्च स्टडीज़ को कंडक्ट कराने के लिए, कोर्सेज को एक्रेडिट करने के लिए, और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसे एडवांस करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए काफ़ी पाइवोटल रोल रहा है कंचन देवी जी का, जब वो 4 साल के लिए ICFRE की डिप्टी डायरेक्टर थी। जब वो डिप्टी डायरेक्टर थी तो उस समय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट COESLM इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ध्यान रखना अपना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। इसके साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किए जाने वाला इकोसिस्टम सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी इनका योगदान रहा है। देखो, ICFRE जो है इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंट नेशनल प्रेजेंस है। 9 रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इसके। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है देहरादून में, और उसके अलावा है जोधपुर में, शिमला में, हैदराबाद, कोयम्बतूर, जबलपुर, जोरहाट, बेंगलुरु एंड रांची। अब देखो, इन सेंटर्स को याद रखने का ट्रिक ये है कि जब जरा से रन बनाने हों तो जोड़ों, जैसे जोड़ों में दर्द हो जाती है ना, तो जोड़ों को सही से तेल से दबाने का काम करना चाहिए। अब देखो, जब से आ गया आपके पास जबलपुर, जरा से आ गया जोरहाट, रन से आ गया रांची, बनाने से आ गया बेंगलुरु, हों से आ गया हैदराबाद। फिर तब क्या करना चाहिए? जोड़ों से आ गया जोधपुर, फिर जोड़ों को सही से आ गया शिमला, फिर दबाने चाहिए, दबाने से देहरादून, और दबाने का काम करना चाहिए, काम से कोयम्बतूर। तो मतलब जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में अगर रन बनाने हो और रन बनाते बनाते कोई व्यक्ति बोले कि यार मेरे को तो जोड़ों में दर्द होगी, तो आप उसे कह रहे हो कि जब जरा से रन बनाने हो तो जोड़ों को सही से तेल से दबाने का काम करना चाहिए। जब से आ गया आपके पास जबलपुर, जरा से आ गया जोरहाट, रन से आ गया रांची, बनाने से आ गया बेंगलुरु, फिर हों से आ गया हैदराबाद, फिर जोड़ों से आ गया जोधपुर, फिर सही से आ गया शिमला, और दबाने से आ गया देहरादून, और काम से आ गया कोयम्बतूर। तो 9 इसके रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और 5 इसके सेंटर्स हैं। इसके सेंटर्स को याद रखने का क्या ट्रिक है? देखो, मान लो कि आप क्रिकेट देख रहे हो।
अब क्रिकेट में हमारी टीम जो है वो बार बार ऑल आउट होती रहती है। अब आप क्रिकेट के फ़ैन हो और आप बोल रहे हो कि बस अब बड़ा हो गया। अगर आज ये ऑल आउट होते हैं तो मैं चाइना का वीज़ा बना लूँगा। बड़ा हो गया। अब अगर आज ये ऑल आउट हुए तो मैं चाइना का वीज़ा बना लूँगा भैया, बहुत हो गया। ठीक है, रोज़ ये ऑल आउट हो जा रहे हैं। अगर आज हो गए तो फिर मैं बड़ा ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा, इरिटेट हो जाऊँगा। फिर मैं चाइना का वीज़ा बना लूँगा, चाइना थोड़ा बहुत घूम कर आऊँगा, अपना दिमाग जो है उसको सही कर आऊँगा, दोबारा फिर वापस आऊँगा, फिर अगला मैच देखूँगा। अगर आज ऑल आउट हुए तो मैं चाइना का वीज़ा बना लूँगा। अगर से आपके पास आ गया अगर ताला, अगर ताला। आज से आपके पास आ गया आइजवाल, आइजवाल। ऑल आउट से आपके पास आ गया इलाहाबाद। फिर चाइना से आपके पास आ गया छिंदवारा और वीज़ा से आपके पास आ गया विशाखापट्टनम। तो ये 5 इसके सेंटर जाते हैं, अगरतला, आइजवाल, छिंदवारा, इलाहाबाद और विशाखापट्टनम। अगर आज ये ऑल आउट हो गए तो बस मैं चाइना का वीज़ा बना लूँगा। अगर से अगरतला, आज से आइजवाल, ऑल आउट से इलाहाबाद, चाइना से छिंदवारा और वीज़ा से विशाखापट्टनम। तो ये इसके 5 सेंटर्स हैं और 9 रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल में ICFRE जो है इसका उतना ही स्टेटस है, उतनी ही अहमियत है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट UN बॉडीज़ की है, जैसे UNFCCC और CBD। तो जो इनका स्टेटस है वो ही ICFRE का स्टेटस है। अब ICFRE काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए, फॉरेस्ट में ट्री कवर को बढ़ाने के लिए, प्राइवेट लैंड में ट्री कवर को बढ़ाने के लिए, और जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ICFRE। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। मैंने हर एक चीज़ को विस्तार से कवर करने का प्रयास किया है। आपको ये ट्रिक कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रकार के और काफ़ी ट्रिक्स मैंने बनाए हैं, आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में GK ट्रिक्स, वहाँ पे आपको बहुत से ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, GK ट्रिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। GK करंट अफेयर्स और GK ट्रिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।